भारतीय इतिहास में हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों, भारतीय इतिहास में हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोपीय आगमन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूरोपीय आगमन। ठीक है, समझ में आया? और इस बात को ध्यान रखिएगा, जो ये क्वेश्चन मैं ऑप्शन टाइप कराने जा रहा हूँ आपको, ये आपके यूपीएससी, एसएससी, एचएसएससी, इसके अलावा आरआरबी, टैक, ठीक है, इसके अलावा सीडीएस, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए। मैं इसका कोई एक या दो पेपर्स में नहीं पूछे गए, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएस, पीसीएस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो यूरोपीय आगमन, यूरोपियों का आगमन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली था अल्फासो डी अल्बुकर्क। क्या था? अल्फासो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फासो डी अल्बुकर्क नाम के व्यक्ति जो ये थे, इन्होंने गोवा पर अधिकारी किया था। ये पुर्तगाल के थे। ठीक है, पुर्तगाली थे। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया का जो अंग्रेजों की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ये पहला गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, आगे देखिएगा। यूरोपियों में भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाने वाला जो यूरोप देश था वो था बेटा ब्रिटिश। कौन था? ब्रिटिश ने सबसे पहले भारत में व्यापार फैलाया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया कि यूरोपियों में से कौन सा देश है जिन्होंने भारत में सबसे पहले अपना जो व्यापार फैलाया और प्रभावित किया है, वो ब्रिटिश राज है। ये आपकी क्वेश्चन एसएससी, आरआरबी, इसके अलावा एएसएम, इसके अलावा जीजी और जेपीएससी, इन कॉम्पिटिटिव अलग अलग राज्य और एक आपका केंद्र शासित जो वैकेंसीज होती है उनमें पूछा गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रिटिश ने सबसे पहले व्यापार फैलाया भारत में। अगला क्वेश्चन, सन 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, तो भारत के वो कहाँ आया था बेटा? कालीकट आया था। कहाँ आया था? कालीकट। कौन आया था? वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा। भारत की खोज किसने की है? वास्को डिगामा ने की है। कब की है? 1498 में। कहाँ आया था? कालीकट में आया था। ठीक है, 3 क्वेश्चन इससे क्लियर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का था? पुर्तगाल का, ब्रिटिश का नहीं था ये, पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। 1498 में हिंदुस्तान आया था। हिंदुस्तान के कालीकट में आया था। कहाँ आया था? कालीकट में आया था। ठीक है, वे अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था उसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था? सर टॉमस रो। ठीक है, ये नाम के जो व्यक्ति थे सर टॉमस रो, इन्होंने भारत आकर के, ये ऐसा अंग्रेज था जिन्होंने जहांगीर के दरबार में भेंट किया था, यानी उपहार दिया था। ठीक है, इसके अलावा गोवा, दमन और दीव का जो उपनिवेशीकरण किया गया था ना बेटा, वो पुर्तगालियों ने किया था। गोवा का, ठीक है, गोवा का, इसके अलावा दमन का, ठीक है, दमन और इसके अलावा दीव का, दमन एंड दीव का, इनका जो एक तरीके से उपनिवेशीकरण किया है वो किसने किया है? पुर्तगालियों ने किया है। किसने किया है? पुर्तगालियों ने किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो इसको छीना था बीजापुर के सुल्तान से। किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, बीजापुर के सुल्तान से जो अल्बुकर्क था इसने गोवा को 1510 में छीना था। कब छीना था? 1510 में। किसको छीना बेटा? गोवा को छीना था। ठीक है, किससे छीना? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को किसी भी जो है कंपटीशन में पूछे नहीं जाएंगे। 1 में से 3 क्वेश्चन है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, किसी न किसी तरीके से ज़रूर पूछा जाएगा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी बेटा पुर्तगालियों ने। किसने की थी? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा आया था 1498 में आया था, कालीकट में आया था। ठीक है, कहाँ आया था? कालीकट में आया था। वेरी गुड। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे ली थी? तो बेटा ली थी सूरत में सबसे पहली अपनी जो है कंपनी खड़ा करने की अनुमति ली थी बेटा जहांगीर से। किससे ली थी? सॉरी, हाँ, जहांगीर से ली थी। किससे ली थी? जहांगीर से। ठीक है, जहांगीर से ली थी सूरत में पहली फैक्ट्री खड़ा करने की। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की खोज किसने की? समुद्र के रास्ते भारत की खोज की थी, वो मैं बता चुका हूँ, वास्को डी गामा ने की थी। ठीक है, वास्को डी गामा ये की है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है इस पर, तो इम्पोर्टेंट है। 1498 में की है, समुद्र के रास्ते से की है, समुद्र के रास्ते से की है। और ये एक पुर्तगाली था, ये भी इसमें से आता है। कौन था ये? पुर्तगाली था। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसको एंग्लो फ्रेंच संघर्ष भी कहते हैं बेटा। तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसका दूसरा नाम है एंग्लो फ्रेंच संघर्ष। ठीक है, इसकी समाप्ति जो हुई थी ना बेटा, पेरिस की संधि के तहत इसकी समाप्ति हुई थी। किस संधि के तहत? पेरिस की संधि के तहत। ठीक है, पेरिस की संधि के तहत जो आपकी कर्नाटक की तृतीय युद्ध की जो समाप्ति हुई थी, पेरिस की संधि के तहत हुई थी। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन बेटा, पुर्तगाली जो व्यापार करने हिंदुस्तान आए थे, उनका प्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च का ले जाना, मसालों का व्यापार करना। क्यों आते थे इधर वो पुर्तगाली? मसालों का व्यापार करने, मसालों का व्यापार करने। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्यों आते थे पुर्तगाली? वास्को डी गामा क्यों आया? ताकि मसालों का व्यापार अच्छे से हो सके हिंदुस्तान से, क्योंकि हमारे यहाँ मसाले बहुत हुआ करते थे। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट वन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बेटा। जब वास्को डी गामा कालीकट में आया था ना, तो इसका वेलकम किसने किया था? ठीक है, तो 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आया था। ठीक है, कालीकट आया था, आपको पता, कई बार बता चुका हूँ। तो इसका जो स्वागत किया था ना, क्या किया? स्वागत क्या किया था? स्वागत जो इसका किया है वो किसने किया है? इसका स्वागत किया था बेटा कोझिकोड के राजा जेमोरिन ने। किसने किया था? जेमोरिन ने। किसने किया था? जेमोरिन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जेमोरिन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने सबसे पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो भी बेटा कालीकट में की थी। कहाँ की थी? कालीकट में की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि 1717 में मुगल साम्राज्य ने अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था। तो वो मुगल सम्राट कौन था? वो था बेटा फर्रुख सियर। कौन था? फर्रुख सियर। ठीक है, ये नाम का एक बादशाह गुजरा है आपका। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1717 में विशेषाधिकार दिया था व्यापार के लिए। ठीक है, देखिएगा, ब्रिटिश के साथ एक संधि हुई थी बेटा, जिसका नाम है बेसिन संधि। कौन सी संधि थी? बेसिन संधि। और बेसिन संधि जो हुई थी
ये कहाँ हुई थी? पेशवाओं में, पेशवाओं में हुई थी। कहाँ हुई थी? पेशवाओं में। ठीक है, पेशवाओं में किसके साथ हुई थी? बाजीराव सेकंड के साथ। किसके साथ हुई थी? बाजीराव सेकंड के साथ हुई थी। अंग्रेजों की एक संधि थी बेसिन संधि, ये पेशवा में हुई थी। और किसके साथ हुई थी? बाजीराव सेकंड के साथ हुई थी, अंग्रेजों की। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था हेस्टिंग। कौन था बेटा? हेस्टिंग था, हेस्टिंग्स। ठीक है, ये उत्तराधिकारी किसके बाद था? रॉबर्ट क्लाइव के बाद था। ठीक है, समझ में आया? तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था। ऐसा कौन सा, एक क्वेश्चन ये भी आता है, ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने नीले पानी की नीति अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? वो था बेटा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये एक ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। कौन सी अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, और जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है, ये एक्चुअल में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था अल्फासो डी अल्बकर्क। कौन था? अल्फासो डी अल्बकर्क नाम के व्यक्ति थे। ठीक है, इसमें भारत में एक्चुअल में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक रहा है। ठीक है, अरे समझ में आता है नहीं आता? अगला, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह से छीना था। ठीक है, अल्बुकर्क है इसका नाम। अल्बुकर्क ने गोवा को जो छीना था बेटा, गोवा को वो छीना था यूसुफ से। किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से छीना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? ये भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन था? पुर्तगाली गवर्नर जिन्होंने नीले पानी की नीति अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वही आपका पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर था। ठीक है, तो क्या आएगा क्वेश्चन? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर, तो ये कौन था? प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या सवाली के स्थान पर ठहराया था? तो ये थे बेटा थॉमस बेस्ट। कौन थे? थॉमस बेस्ट। पुर्तगालियों को सोली या सवाली पर जिस अंग्रेज ने स्थान पर हराया था वो था थॉमस बेस्ट, यानी सोली या सवाली स्थान पर अंग्रेज ने हराया था किसको? पुर्तगाली को। तो वो अंग्रेज था बेटा थॉमस। कौन था? थॉमस ने हराया था। ठीक है, आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो एक व्यक्ति थे बेटा, जहांगीर ने उसको खान की उपाधि दी थी, उसका नाम है हाकिन्स। कौन थे? हाकिन्स को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1612 में अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, वो की थी बेटा सूरत में। कहाँ की थी? सूरत में। कब की थी? 1612 में। किसने की? अंग्रेजों ने। क्या किया? अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वे था बेटा शाह आलम सेकंड। ठीक है, शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। दीवानी प्रदान किसने की थी? शाह आलम सेकंड ने, शाह आलम सेकंड ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बंगाल में एक आपकी बेटा पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई एक फैक्ट्री थी, जो कहाँ थी? हुगली में थी। कहाँ थी? हुगली में थी। ठीक है, बेटा एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। ठीक है, मुंबई एक द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा क्या है? ये नगर है भारत का। ठीक है, और बेटा जो भारत में तंबाकू का जो प्रचलन जाता है ना, तंबाकू का प्रचलन जो जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू का प्रचलन किया गया भारत में। ये गंदी लत हम में नहीं थी बेटा, पुर्तगाली लाई है इसको। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, 18वीं सदी में कुछ युद्ध हुए थे बेटा, उनमें एक युद्ध तो अंबर युद्ध। क्या युद्ध था? अंबर युद्ध 18वीं सदी में हुआ था। एक युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध। क्या था? प्लासी का युद्ध, ये भी 18वीं सदी में हुआ है। इसके अलावा वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध और वांडीवास युद्ध, ये अंबर, प्लासी, बक्सर, वांडीवास, ये 18वीं सदी के युद्ध है बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा। यूपीएससी में पूछा गया बेटा ये क्वेश्चन 2005 में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। फ्रांसीसियों ने भी सबसे पहला कारखाना भारत में, किसने? फ्रांसीसियों ने भारत में सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। कहाँ लगाया बेटा? सूरत में लगाया था। और इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था, अंग्रेजों ने सबसे पहले वो भी कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था 1612 में। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किसने की थी? तो प्रिंटिंग मशीन की जो स्थापना की थी ना, प्रिंटिंग मशीन की, जो प्रिंटिंग मशीन आज देखते हो आप लोग, इसकी स्थापना की थी बेटा पुर्तगालियों ने। किसने की है? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगालियों ने नशा भी तंबाकू भी हमारे देश में लाए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, भारत ने उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणना में विलय किया था? 1950 में किया था। कब किया था बेटा? 1950 में। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री कालीकट में सन 1500 में लगी थी। कब लगी थी? सन 1500 में स्थापित की थी। ये किसने की थी बेटा? वास्को डी गामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। और वास्को डी गामा 1498 में आए थे, कालीकट में आए थे सबसे पहले। ठीक है, तो और ये फैक्ट्री भी कालीकट में सन 1500 में 2 साल बाद ही लगा दी थी बेटा ये वास्को डी गामा ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है बेटा फ्रांसीसियों को। किसको जाता है? फ्रांसीसियों को जाता है। किसको जाता है भाई? अरे फ्रांसीसियों को जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, इसका एक और पार्ट बनाएंगे, ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, में इसका एक और पार्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है, मुझे दूसरा भी एक काम करना है, और इसलिए हम दूसरा पार्ट आपको कल हाजिर करेंगे इसी टाइम में। ध्यान रखिएगा इस बात को, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा अपने यूट्यूब, व्हाट्सएप, जिस भी चैनल पर आप डालना चाहो सब पे डाल दीजिएगा, कहीं मत छोड़िएगा बेटा। इसको किसी न किसी बच्चे को काम आ जाएगा, आपका क्या जाने वाला है। ठीक है, हमें बेटा ज़्यादा बेनिफिट अभी नहीं हो रहा है, और हमें इस बात की कोई आशा भी नहीं है कि हो या ना हो। हम चाहते हैं सिर्फ हमारे बच्चे हमसे जुड़े रहें और एक अच्छी तैयारी हमारे ज़रिए से कर लें, अच्छी एक जॉब पा लें, हम इतना चाहते हैं बेटा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और हमारी वीडियो को लाइक कर दो, और इसको फैला दो, पूरी दुनिया में कर दो एक बार इसका नाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।